पॉलिटेक्निक करने का क्या क्या फ़ायदा है, डिप्लोमा करने का क्या क्या फ़ायदा है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, अलग अलग ब्रांच, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारा ब्रांच है, इनमें से किसी से भी अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एस्पिरेंट्स पे आपका स्वागत है। हम लोग डिप्लोमा के सिलेबस को पढ़ाते हैं और साथ में स्टूडेंट को बहुत अलग अलग जो टॉपिक है, एडमिशन के रिगार्डिंग जो क्वेरीज है, परीक्षा के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें बेनिफिट्स क्या क्या है। तो नॉर्मल बात मैं आपसे करूंगा, कोई बहुत भारी भरकम नहीं, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 10th पास आउट बच्चे हैं या फिर 12th पास आउट बच्चे हैं, तो उनको बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में अगर नहीं समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे आकर के, तो वो चीज़ों के बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, अगर आप 10th करके करते हैं तो एक जो है वो ये है कि आपको 12th के इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 12th करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये सबसे पहला बेनिफिट है, ठीक है ना। 12th आप कहेंगे आप सर 12th किसका 12th, कैसा 12th, तो आपको बता दें, आपको जो 12th की डिग्री मिलेगी वो इसका मिलेगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो 12th है उसके इक्विवेलेंट आप होंगे, ठीक। अब इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि आप के पास 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम होगा। कितने ईयर? 3 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा। तो इसके आधार पे आप जो है जहां भी जूनियर इंजीनियर की बहाली आएगी सरकारी संस्था में, जूनियर इंजीनियर की बहाली आएगी, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि जेई बहुत फेमस शब्द है कि जहां भी आपको जेई की बहाली आएगी जूनियर इंजीनियर की, तो वहां आप एलिजिबल हैं, चाहे वो जिस ब्रांच, जैसे मान लीजिए कोई सिविल से कर रहा है तो सिविल का जहां जेई का बहाली आएगा, इलेक्ट्रिकल से कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से जहां भी जूनियर इंजीनियर की बहाली आएगी वहां आप एलिजिबल होंगे, ठीक। चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, या स्टेट का कोई डिपार्टमेंट हो, रोड का डिपार्टमेंट हो, ब्रिज का डिपार्टमेंट हो, क्या बोलते हैं, वाटर का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें अगर रेलवे कुछ भी बहाली आता है तो आप एलिजिबल होंगे। तीसरा जो बेनिफिट है ये है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स होगा, तो आप प्राइवेट जो जॉब्स है, ठीक है ना, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। प्राइवेट में जो भी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, ट्रांसफार्मर की कंपनी है, तो वो डिप्लोमा होल्डर को रखती है। सिविल का कोई जो है सो गेम इन इंडिया है, इरकॉन है, एलएनटी है, तो सारे लोग डिप्लोमा इंजीनियर को रखते हैं और भारी संख्या में रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ एक बेनिफिट है। इसके अलावा चौथा जो इम्पोर्टेंट है, 12th के बाद पीसीएम कर सकते हैं का डिग्री है आपको, ये हो गया। इसके बाद है कि आप लोग सेल्फ कुछ काम कर सकते हैं खुद से। जैसे आपको अगर सिविल का नॉलेज है तो आप ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है ना। आप कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का नॉलेज, आप कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो ये आप खुद का कुछ काम कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्टिफिकेट के आधार पे, सर्टिफिकेट पे, ठीक है ना, सर्टिफिकेट पे आप उसके आधार पे कुछ अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, है ना, कुछ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस हो गया, कोई कहीं काम किया, आपको अनुभव है, आप चाहते हैं कि अपना कुछ हम वर्कशॉप खोले। जैसे मैकेनिकल का कोई लोग है उनको वर्कशॉप खोलना है, इलेक्ट्रिकल का कोई लोग है उसको अपना लैब खोलना है, अपना टेक्निकल सेटअप डालना है, सिविल के कोई लोग है उनको टेस्टिंग का कोई लैब खोलना है, या इलेक्ट्रिकल वाले को कुछ टेस्टिंग का लैब खोलना है। तो आप इस तरीके का कोई भी, या किसी का सर्विस सेंटर लेना है, तो इस तरीके का कोई भी जो काम है उसके लिए आप अपना जो है सो उस सर्टिफिकेट के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो इतना भी छोटा लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं है। डिप्लोमा एक अच्छा जो है सो रेपुटेटेड माना जाता है कि आपको टेक्निकल स्किल्स है। तो ये फ़ायदा है आपको, ठीक है, कि अगर आप 12th के बाद 10th के बाद जब भी डिप्लोमा करते हैं तो ये आप इस तरीके से, इतने तरीके का चीज़ आप जितना ज़्यादा कोर्स के दौरान आप जितना ज़्यादा स्किल सीखेंगे आपका इन्हांसमेंट उतना होगा। आप सिर्फ किताब पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे,
तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब सब में तो अच्छा रहेगा आपका, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसे अगर मार्केट में काम करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।